दीक्षा जी, आपका जो क्वेश्चन था ये अभी इन्होंने जॉइन किया है तो उनको कुछ क्वेश्चंस है तो मैंने सोचा आज वहां से चालू करते हैं, फिर बाद में देखते हैं। तो पहला उनका क्वेश्चन ये था कि सोतापन्न सिर्फ शील पालन करने से सोतापन्न बनता है क्या? तो मैंने उनको कहा कि शील से बिना कुछ नहीं चलता है। शील के बाद समाधि, समाधि के बाद प्रज्ञा, ये तीनों साथ में निकलती है। पर ऐसा नहीं कि शील ही पालन करे बस हो गया, वो सोतापन्न बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होता है। तो शील के बाद हमें समाधि के लिए पहला कदम उठाना है समथा का। और समथा के लिए सांस बहुत ही अच्छी चीज होती है जो समथा लेके आए। जैसे सतिपट्ठान है, इसमें जो सांस के बारे में है वहीं से ही हमें चालू करना है। ठीक है। तो पहली बात ये करना है कि हमारा शील अटूट है। तो बुद्ध धम्म संघ को समझ लिए, मतलब बुद्ध क्या होता है तो हमने तो बात किया है। तो मैं दीक्षा जी को कह रहा हूं कि पहले हमें समझना है कि बुद्ध क्या होता है। बुद्ध एक वस्तु की नाम नहीं है, या कोई मूर्ति का नाम नहीं है, या गौतम की नाम भी नहीं है। बुद्ध जो होता है वो मन की स्थिति का होता है, कोई व्यक्ति का होता नहीं है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि बुद्ध का मतलब एक व्यक्ति हो गया। नहीं, कोई भी बुद्ध हो सकता है। दो तरह के बुद्ध होते हैं, एक पच्चेक बुद्ध होता है, एक सम्मा संबुद्ध होता है। पच्चेक बुद्ध ये होता है कि जिसको गुरु के बिना उसने समझ लिया पर वो सिखा नहीं सकता। सम्मा संबुद्ध जो होगा, कोई भी होगा, उसको अपने आप ढूंढ निकालेगा और पूरा उसका मतलब पारमी ऐसा रहेगा कि उसमें कुछ भी क्या कहते हैं कि गंदगी कुछ रहती नहीं है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि बुद्ध क्या होता है। बुद्ध व्यक्ति का नाम नहीं है, जैसे हम सोचते हैं या हम मूर्ति रखते हैं, उससे बुद्ध का कोई संबंध नहीं है। यो माम पश्यति सो धम्मम पश्यति, यो धम्मम पश्यति सो माम पश्यति। मतलब जो मुझे देखता है वो धम्म में देखता है, जो धम्म में देखता है वो मुझे देखता है। ये पाली का वर्ड अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो इसका मीनिंग ये होता है। तो पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो हम क्या कहते हैं कि हम पूजा करते हैं या कुछ करते हैं, ये गौरव के लिए करते हैं, पर एक्चुअल गौरव जब भी देंगे जब भी हम धम्मा में रहेंगे। ठीक है। मतलब जो वहां पे जो वहां पे मैंने डाला है, वो पेंटिंग जो डाला है वो एक पेंटर ने मुझे बना के दिया है। ठीक है। तो एक व्यक्ति ने मुझे डोनेशन किया था, तो मैंने सोचा इसका ये डोनेशन का क्या करूं, इतने पैसे का क्या करूं। तो पैसा तो मैं रख नहीं सकता, अभी क्या करें। तो मैंने सोचा ये एक पेंटिंग बना दे। तो ये मेरे पास एक पेंटर था, मैंने उसको कहा आप पेंटिंग बना के दे दो। हाँ, मैं ये बुद्ध मान के कर सकता हूं, पर बुद्ध ये नहीं है। अगर मेरे मन में ऐसा एक चित्र आ गया जो पीछे है वो बुद्ध है, या ये जो कर्टन जो है बुद्ध का वो ही बुद्ध है, वो होता नहीं है। तो दो तरह के बुद्ध होते हैं, एक पच्चेक बुद्ध होते हैं, एक सम्मा संबुद्ध होते हैं। ठीक है। तो बुद्ध का नाम ये होता है कि बुद्ध एक गुण होता है, वैसे कोई व्यक्ति नहीं होता है। ठीक है। तो हमने उसको बहुत 1 घंटे के ऊपर हमने बात किया है, उसी के पीछे जाने का कोई मतलब नहीं है। मैंने इसलिए बताया कि हमें बुद्ध किस में देखना है, हमें बुद्ध गुण में देखना है, विद्या चरण संपन्न, वो हमें देखना है, बाकी सब आ जाएगा। विद्या और चरण दोनों हमें आना चाहिए।
15 चरण तो हमें आना ही चाहिए। अगर 15 चरण नहीं आए, समझो वो गए। तो ये हमें प्रैक्टिस करना पड़ेगा 15। ठीक है। तो इसके लिए मतलब समाधि के लिए हमें चाहिए समथा और विपश्यना। समथा का दूसरा अंग है विपश्यना, विपश्यना का तीसरा अंग है अनुपश्यना। ठीक है। जब भी हम ध्यान में बैठते हैं, अगर हम कहते हैं मैं ध्यान करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, मेडिटेशन मतलब क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब यह है कि सच्चाई को जाने, यथाभूत ज्ञान दर्शन। मतलब यथाभूत ज्ञान दर्शन का मतलब है जैसा है वैसा है, उसको देखना ही मेडिटेशन है। जैसा ये देह है उसको देखना मेडिटेशन नहीं है। ये देह कैसे बना उसको देखना मेडिटेशन है। इसके लिए हमें समता चाहिए। समता के बिना विपश्यना नहीं हो पाएगा। अगर कोई कहता है कि मैं विपश्यना कर रहा हूं समता के बिना, वो तो इम्पॉसिबल है। गोयंका जी का टेक्निक में भी 10 दिन का शिविर में 3.5 दिन का आनापान चलता है, उसका मतलब वो समता है। सांस के ऊपर देखना जो है वो समता है। फिर उसके बाद में 5.5 दिन का विपश्यना चलता है, लास्ट डे का मेट्टा चलता है। तो ये एक विधि है। मतलब आपने 20 दिन का शिविर किया है तो 7 दिन हो जाएगा, आपने 30 दिन का शिविर किया है तो 10 दिन हो जाएगा, आपने 45 दिन का दिया है तो 15 दिन का हो जाएगा, और 60 दिन का लेंगे तो 20 दिन का हो जाएगा। एक मात्रा में उसको करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है। जो गोयंका जी का जो टेक्निक हम यूज करते हो वो बैठ के करने वाला टेक्निक है। एक जगह पे बैठ के अपना सेंसेशन समझो या वेदना या कुछ भी कहो, उसका नामकरण कुछ भी दे दो, तो उसको देखना एक बैठ के करने वाला, एक समझिए कि एक हमारे पास टूल है, जो एक वस्तु है जिससे हम सच्चाई जान सकते हैं कि ये देह में क्या हो रहा है। ठीक है। समाधि का अंग ये है कि हम जाने क्या है, इसको जाने। तो सोतापन्न बनने के लिए हमें 5 खंड को सेपरेटली मतलब भिन्न करके देखना पड़ेगा। तो जोड़ के है तो भिन्न करके देखना पड़ेगा। तो भिन्न करके देखने के लिए हमें पहला अपना चेहरा जो है, ये अपना कान है, नाक है, जीवा है, ये देह है, सब कुछ है, इसको काट काट के देखना पड़ेगा कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। फिर हमें समझ में आएगा इसमें कुछ भी नहीं है। अभी हम जोड़ के देखते हैं तो लगेगा ये विलास है, ये सविता है, ये रोहिणी है, ये सुप्रिया है, ये ज्योति है, आनंद है, रविंद्र है, दीक्षा है, शामराव है। ऐसा एक 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 हमें लगेगा। अभी हमारे पास इतने लोग बैठे हैं, अगर हम देह को काट दें पूरा तो वहां पे कोई नहीं बैठा है। ये सच्चाई है। तो इसको सच्चाई को जानने के विधि को कहते हैं विपश्यना। ये 2 वर्ड से बनता है, दो शब्द से, वि और पश्यना। पश्यना पाली में होता है, पश्यना संस्कृत में होता है, और अपना हिंदी में भी पश्यना कहते हैं, पर उसका एक्चुअल पाली में पस्सना है। पस्सना का मतलब है देखना, विपस्सना का मतलब है गहराई से देखना। उतर के देखो, दूर से मत देखो, उतर के देखो, नजदीक से देखो, परखो उसको। ये करने के बाद सतिपट्ठान में जो लिखा है, काये काया अनुपस्सी विहरति, अनुपस्सना हो जाएगा। विपश्यना फिर अनुपस्सना बन जाएगा। तो ये 3 स्टेज प्रोसेस है। पहला वाला है समथा, फिर विपश्यना, फिर अनुपश्यना।
अनुपश्यना कोई सिखाता नहीं है, अनुपश्यना आपको खुद करना पड़ेगा। मतलब ये अनुभव है, तो कोई नहीं आपको सिखा सकता। तो परियत्ति पटिपति पटिवेदन में पटिवेदन है अनुपश्यना, वो कोई नहीं सिखा सकता आपको। जो सिखा सकते हैं, कई लोग परियत्ति में रहेंगे, पटिपत्ति पे नहीं जाएंगे। कोई लोग पटिपत्ति में रहेंगे, पर कोई भी किसी को भी पटिवेदन समझा नहीं सकता। एक खुद पश्चत्तम वेदि तब्बो विन्यूहि इति, ये अपने आप खुलेगा और हर किसी को अपने आप ही देखना पड़ेगा, कोई इसको दिखा नहीं सकेगा। तो क्यों? क्योंकि हमारा सील भंग हुआ है। जब भी सील भंग होता है, समाधि नहीं चलेगी। समाधि में पहला है समता, वो नहीं होगा। सांस के ऊपर देखना नहीं होगा। जब भी सांस के ऊपर नहीं होगा तो आपको विपश्यना नहीं होगा। अगर विपश्यना नहीं होगा तो अनुपश्यना नहीं होगा। ठीक है, एक उदाहरण लेते हैं। गोयंका जी कहते हैं 10 दिन के शिविर में भंग ज्ञान होता है। सच है, भंग ज्ञान होता है और कलाप भी दिखने लगते हैं। सच है, झूठ नहीं है। हर किसी को होता है, नहीं होगा। आप जितने बार भी शिविर जाओ, नहीं होगा। अब वो पूछ सकते क्यों नहीं होगा? होना तो चाहिए। ये डिपेंडेंट है आप कौन से नैय में है। आप पदपर्म है, नैय है, विपच्चितन्यु है, गुटितन्यु है, ये 4 है। ये चारों में से हम लोग अगर नैय है, उसमें धंधा भिन्न करके बुद्ध कहते हैं कि धंधा भिन्न, मतलब इतना कष्ट करके ही उसको मिलने वाला है, कुछ नहीं कर सकता वो, क्योंकि इसके पास पारमी नहीं है। मतलब ये क्या अजीब हो गया, अभी पारमी नहीं है तो मतलब बुद्ध धम्म में आने के लिए तो पारमी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अनुगामी बन सकता है, पर फल नहीं प्राप्त कर सकता। मतलब मार्ग में तो आ गया, अनुगामी का मतलब है मार्ग में आ गया। कल्याण मित्र मिला है, सही बात है, मार्ग में तो आ गया, तो फल नहीं मिल रहा है। अभी क्या करें? फल क्यों नहीं मिल रहा है? फल इसीलिए नहीं मिल रहा है कि हमारा मन का स्टेट क्या है, हमने वो देखा ही नहीं है। मतलब हमें अंगुत्तर निकाय चाहिए, संयुक्त निकाय चाहिए, मध्यम निकाय चाहिए, दीर्घ निकाय चाहिए, खुद्दक निकाय चाहिए। 5 निकाय है। किस लिए है? वो मेंटल स्टेट के लिए है। एक एक मेंटल स्टेट का एक एक निकाय है। तो बुद्ध भगवान ने क्या किया था कि जो कोई भी उनको आए, जिनका उनको निवारण किया या उनका कुछ बताया, जो गलत फहमी था उसको उखाड़ के फेंक दिया, वो अंगुत्तर निकाय हो सकता है, संयुक्त निकाय हो सकता है, खुद्दक निकाय हो सकता है, दीर्घ निकाय हो सकता है, ऐसा। तो हमारे पास 5 इंद्रिय है। श्रद्धा इंद्रिय, ठीक है, फिर सद्ध इंद्रिय है, वीर इंद्रिय है, समाधि इंद्रिय है, सति इंद्रिय है, पन्न इंद्रिय है। ये पांचों पांच निकाय में आता है। हमें ये देखना पड़ेगा कि जब भी हमने समता किया है, नहीं अच्छी तरह से नहीं आ रहा है, समता प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा औषधि किस में मिल सकता है। अंगुत्तर निकाय में मिलेगा, संयुक्त निकाय में मिलेगा, मध्यम निकाय में मिलेगा, खुद्दक निकाय में मिलेगा, दीर्घ निकाय में मिलेगा। ये हमें देखना पड़ेगा। इसके बिना तो मुमकिन नहीं है। मतलब सोतापन तो बन सकते हैं, धंधाभिन्य, मतलब कष्ट लगा के तो सोतापन बन गए। इसके आगे चलने के लिए तो आपको ये पता करना पड़ेगा कि आपका कौन सा निकाय में है। आपका रोग जो है वो एक निकाय में होगा। हमें वो समझना है कि हमें दीर्घ निकाय, मतलब ज्यादा उसके बारे में समझाना पड़ेगा। मध्यम निकाय वो ऐसा है कि जो
थोड़ा भी समझदार है उसको समझ में आ जाएगा मध्यम निकाय में। खुद्द का निकाय जो है छोटा छोटा होगा, जैसे पटाखे की तरह। आपको ये इतना चाहिए, इतना मिल गया, बस हो गया आपका। अभी आपको पानी का और कुछ पीने का वो कुछ होता भी नहीं है, क्योंकि जितना चाहिए था आपको मिल गया। फिर अंगुत्तर निकाय है, सिर्फ दिशा दिखाएंगे अंगुत्तर निकाय में, क्योंकि अंग उत्तर है। एक अंग, ये अंग उत्तर, इतने में ही हो गया। संयुक्त निकाय, ये पांचों इंद्रिय में एक इंद्रिय के लिए वो संयुक्त निकाय है। तो हमें पहला इंद्रिय बल ये देखना पड़ेगा कि हमारा कौन सा बल है, कौन सा इंद्रिय है, ये देखना पड़ेगा। इसीलिए हम चुपचाप अगर विपश्यना क्लास चले गए, समझे शिविर चले गए, ये समझे बिना कि हमारा मन का स्टेट क्या है, मतलब शिविर जाने से पहले ये तो पता लगाना चाहिए कि मेरा मन का क्या स्टेट है, फिर शिविर में आसानी हो जाएगा। वहां पे वातावरण तो सही है, वहां पे जो सिखाते हैं वो भी सही है, गोयंका जी जो सिखाते हैं उसमें गलत नहीं है, पर गोयंका जो सिखाते हैं वो सारे लोगों को नहीं होता है वो जो कहते हैं। चाहे वो 20 दिन का करे या 30 दिन का करे या 45 दिन का करे या 60 दिन का करे, बहुत सारा 10 दिन का करे, बहुत सारा 20 दिन का करे, वो तो नहीं होने वाला है। क्योंकि हमें पहले समझना चाहिए कि हमारा मन किस से बना है, फिर उसी से हमें वो क्या कहते हैं कि पंच इंद्रिय, उसको डेवलप करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा कि हाँ मेरा श्रद्धा है कि नहीं है। कोई कोई लोगों को श्रद्धा नहीं होती है, पन्या होती है। कोई कोई लोगों को सती होती है, श्रद्धा नहीं होती है। कोई कोई लोगों को वीर्य होता है पर श्रद्धा नहीं होता है, सती नहीं होती है, समाधि नहीं होती है। कोई कोई लोग ऐसे भी होते हैं। तो उनका मेंटल स्टेट के ऊपर है कि कौन सा निकाय पकड़े। फिर उन्हें देखना है कि ये बर्मीज ट्रेडिशन सही है या थाई ट्रेडिशन सही है या श्रीलंकन ट्रेडिशन सही है या अपने आप पढ़े वो सही है। हमारे पास थेरवादा अगर है तो हमारे पास ये तीन है, एक श्रीलंकन है, एक बर्मीज है, एक थाई है। हम अजान का फॉलो कर रहे हैं, समझिए कुछ भी नहीं आ रहा है, फिर उसको छोड़ देंगे, फिर बर्मीज में आ जाएंगे सायडा वगैरह का, फिर उसको भी छोड़ दिए और श्रीलंका में आ गए। उससे नहीं चलने वाला, क्योंकि हमने समझा ही नहीं कि हमारा मन का स्टेट क्या है, कौन से इसमें पड़ता है। तो सोतापन के लिए अगर देखा जाए कि बुद्ध धम्म संघ और शील, ये चार तो चाहिए। इसके बाद में हमें ये चाहिए कि हम 5 खंड को सही तरह से समझे, परखे, तभी 3 जो क्या कहते हैं कि संयोजन या संयोजन, वो क्या है। पहला, श्रद्धा इंद्रिय बढ़ जाएगा, पूरा बढ़ जाएगा, तभी डाउट, विषय की इच्छा, बुद्ध धम्म संघ के बारे में विषय की इच्छा मतलब डाउट जो था वो पूर्ण तरह से चला गया। चित्त में कहीं पर भी है ही नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, पूरा चित्त निर्मल हो गया, कुछ भी डाउट नहीं है। ठीक है, ये पहला हमें समझ में आ जाता है कि हाँ, बुद्ध धम्म संघ के बारे में और शील के बारे में मुझे कोई डाउट है ही नहीं है। ये हो गया, ये पहला पड़ाव हो गया। दूसरा है शीलबद्ध परमास, ये पाली में होता है, और अगर इसी का हिंदी या संस्कृत में अनुवाद करें, शील व्रत परम आश्रय। मतलब कोई कोई ये सोचता है कि शील पालन करने से ही निब्बाण मिल जाएगा, व्रत करने से निब्बाण मिल जाएगा। परम आश्रय मतलब
निब्बाण कैसे मिलता है? तो आप शील में रहो, व्रत करो, बस हो गया, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये गलत फहमी है। इसीलिए बुद्ध कहते हैं कि दूसरा जो निकलता है विसिकीच्छ के बाद, वो है सीलबद्ध परमास। ठीक है, ये दो हो गया। तीसरा सखाय दिट्ठी। सखाय दिट्ठी कभी जाती है जब भी हमें अनंत लक्षण समझ में आ जाती है। जैसे हमने उस दिन हे न पिंडूपम सुत्तलिए, तो फेस, ये जो फॉर्म है हमें समझ में आ गया, ये रूप तो फॉर्म है, मैं भी फॉर्म की तरह ही हूँ। कैसे? आईने के ऊपर जाओ, सामने जाओ, देखो ये पूरा ऐसा होल्स है, छेद है, पूरा छेद है। एक भी जगह ऐसा नहीं है हमारे पास छेद ही ना हो। दूर से तो लगता है अच्छा चमड़ा है, पर नजदीक जाएंगे तो देखने लगता है कि इसमें इतना छेद है, और पिंपल है तो भी उसके अंदर भी छेद है। ये अजीब बात है। ठीक है। और होंठ को देखते हैं, कोई कोई लगता है कि होंठ को एक लिपस्टिक डाल दिए, पर उसके अंदर भी देखते हैं तो छेद है। इसको देखते हैं, जीवा को देखते हैं तो वहां पर भी छेद है। पूरा बॉडी आप खोल के देखेंगे, छेद ही छेद है। इसीलिए फोम है, मतलब झाग, या आपका मराठी में फेस। ये हमने देखा। ये देखने के बाद क्या हुआ, हमें रूप समझ में आ गया कि ये रूप है। आगे हम वेदना, संज्ञा, संखार, विज्ञान तो किए नहीं है, पर जिस दिन ये ब्रेक हो जाएगा पांचों खंड, उस दिन सखाय दिट्ठी चला जाएगा। मतलब इसका अगर हम सही तरह से समझे, सत्य मतलब सच, काय देह, दिट्ठी दृष्टि मतलब मैं। अगर पूछे तुम कौन हो, कहेगा मैं ये हूं। अच्छा, मतलब एक एक करते बोलते जाओ, मैं नाक हूं, मैं कान हूं, मैं ये हूं, वो हूं। फिर वो कहेगा ये मेरा बॉडी है, ये मेरा काय है, और ये मेरा मन है। अच्छा, मन तेरा है और काय भी तेरा है। अच्छा, बहुत अच्छे। तो ये बॉडी माइंड का जो रिलेशनशिप है, इसको चिपक के बैठना ही सखाय दिट्ठी है। तो एक सखाय दिट्ठी निकल गया का मतलब ये है कि उसको मन अलग है, देह अलग है, वो समझ में तो आ गया। और मन में मन भी आ रहा है, जा रहा है, और बॉडी भी आ रहा है, जा रहा है। तो उदय व्यय, एक उदय हो रहा है और व्यय भी हो रहा है। जैसे सूरज आ रहा है और संध्या आ रही है, उसी तरह इसका देह रोज आती है, निकल जाती है। मन में जो कुछ भी हो रहा है वो आता है, चला जाता है। आंख से जो देखा वो चला गया, कान से जो सुना चला गया, नाक से जो सूंघा वो भी चला गया, ये जो जीवा से जो खाया चबाया जो रस आया था वो भी चला गया। जिस सवेरे से रात तक जिस जिस चीज को इसने छुआ, एहसास तो हुआ पर चला गया। और मन में जितना भी ख्याल आया था वो सब आया तो था पर चला भी गया। ये मुझे समझ में आ गया। जब भी वो समझ में आ जाता है, काय करके सारा निपट जाएगा, मतलब चौपट हो जाएगा। वहां पे कुछ काय करके रहता भी नहीं है, आनंद ही आनंद है, क्योंकि कुछ काय है ही नहीं। अभी वो मैं भी नहीं हूं, वो भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये घर भी नहीं है। तब ऐसा लगेगा अरे बाबा वे क्या पकड़ के बैठा था या बैठी थी, ऐसा हो जाएगा। तभी वो सोतापन्न फल मिल गया उसको, क्योंकि मार्ग में था, उसको फल मिल गया। ये पहले समझिए। दूसरी, अभी वो मार्ग में आएगा, सकदागामी के मार्ग में आएगा, और सकदागामी मार्ग में आने के बाद क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। सकदागामी का मार्ग में आने के बाद उसको जो लोक का जो इंटरेस्ट है
बहुत चला जाएगा और करुणा इतना जागेगा, इसको लगेगा अरे ये प्यारा इतना दुखी है, इसका मैं क्या करूं, ये दुखी है इसको मैं क्या करूं, वो दुखी है उसको मैं क्या करूं। दुखी का मतलब ये नहीं कि वो रो के बैठा है, ऐसा नहीं है। ये बेचारा, इसको पता नहीं है कि ये दुख में है, वही इसको पता नहीं है, बाकी सब छोड़ दो, वो रो रहा है कि नहीं रो रहा है। कोई समझो एक टीवी टीवी सीरियल लगा के मराठी का या हिंदी का वो करके देख रहा है या फिल्म देख रहा है, इसको लगता है कि क्या आदमी है, ये वेस्ट क्यों कर रहा है अपने लाइफ को। ऐसा करुणा जागेगी। ये तभी उसका जो पोसेसिव नेचर था, पोसेसिव नेचर मतलब क्या होता है, चिपकाऊ का नेचर था, ये मेरा घर है, ये मेरा बीवी है या मेरा पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, इसको ये करना है, उसको वो करना है, वो सब निकल जाएगा। चित्त में वैसा कुछ आएगा ही नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि वो उसको उसका पत्नी को छोड़ देगा या पति को छोड़ देगा, ऐसा नहीं है। उसको मन में जो पति और पत्नी और बच्चा घर वगैरह जो था, उसका लगाव जो था वो बंद हो गया। जब भी ये आ जाता है तभी वो साकदागामी बन जाता है, क्योंकि उसका एक ही बार जन्म लेगा। अभी कामलोक में एक ही बार जन्म लेगा, मतलब या देवलोक में वो जन्मेगा या मनुष्य लोक में जन्मेगा, बस एक ही बार जन्मेगा, एक ही बार। अभी मोह कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पहले सोतापन में मोह थोड़ा कम हो गया था, राग द्वेष ऐसा ही था। सकदागामी में मोह और भी कम हो गया और राग द्वेष बहुत कम हो गया। अनागामी में राग द्वेष है ही नहीं है, इसको ना राग है ना द्वेष है, सिर्फ थोड़ा मोह है, बस उतना ही है उसके पास। अगर उसको पूछेंगे तुम कौन हो, वो तो जवाब तो दे देगा, मैं विलास हूं या मैं ऐसा हूं, पर अंदर कुछ भी नहीं है। आराम से बैठा रहेगा, शांत और निस्वार्थ में रहेगा। क्योंकि स्वार्थ जब भी होता है तभी जब भी उसको राग और द्वेष है। अगर राग भी नहीं है द्वेष भी नहीं है तो वो स्वार्थ कैसे हो सकता है। तो निस्वार्थ हो गया। तो हमें देखने के लिए मिलेगा ऐसा लोग, मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। तो परखना चाहिए कि अनागामी है या सकदागामी है या सोतापन्न है, क्या है। और बुद्ध धम्म तभी अनागामी जो होता है उसको बहुत गहराई तक जा सकता है, सकदागामी थोड़ा गहराई तक जा सकता है, सोतापन्न लोगों को बुद्ध धम्म के और लेके आ सकता है। ठीक है ना। तो सोतापन्न का किसी के मतलब मैं साधारण व्यक्ति हूं, साधारण व्यक्ति कोई सोतापन्न के पास आ जाता है और वो जैसे बात करता है उससे मुझे अंदाजा तो लग जाता है कि ये आदमी अलग है। तो वो मैं पूछता हूँ उसको, इतना आनंद तुम्हें कैसा मिलता है, थोड़ा मुझे भी बताओ। तो कहता है कि मैंने ऐसा यहाँ पे गया था, ये या मैंने ऐसे भंते से बात किया या कुछ किया, तो उन्होंने मुझे ऐसा बताया, मेरे समझ में आ गया, तो मुझे ऐसा हो गया, मुझे भी चाहिए, मुझे भी लेके चलो। तो सोतापन्न होने से फायदा ये है कि वो सच्चा कल्याण मित्र हो जाएगा। ठीक है, वहां से हमारा जर्नी चालू होता है। तो हमारा चालू हो गया समझिए। पर सोतापन का इतना ही है, इसके बाद में उसको भी पता नहीं कि क्या करना है सकदागामी बनने के लिए। उसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। अपमादेन संपादेत, अभी प्रमाद नहीं करना है, प्रमाद नहीं करना है कि हाँ मैं सोतापन बन गया तो ठीक है, उतना ही करना था मुझे। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि मुझे उससे आगे निकलना है, तो मुझे प्रैक्टिस करना है जो सकदागामी बनने के लिए। तो सोतापन्न अगर मेरे पास है तो मैं सोतापन्न बनने का हेल्प करेगा वो।
फिर सकदागामी के लिए वो जो है कल्याण मित्र है, वो एटलीस्ट सकदागामी होना चाहिए, तो तभी तो सिखाएगा कि सकदागामी कैसे होता है। अब मुझे पता भी नहीं है सकदागामी कैसे होते हैं, इस दुनिया में कैसे होते हैं सकदागामी, मुझे क्या पता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो कल्याण मित्र है वो मिनिमम तोतापन तो होगा, सकदागामी होंगे तो बहुत ही अच्छा, अभी वहां तक हम जा सकते हैं। हमारा सैकड़ों जन्म था, उससे हम 7 जन्म पे आ गए। मतलब समझिए एक पेड़ है, जितने जितने पत्ते हैं उतना जन्म है, तो एक और पेड़ पे आ गए, सिर्फ 7 है, सिर्फ 7। तो पूछता है कि बिला से देख रहे हो पेड़ को? हाँ देख रहा हूं। जितने पत्ते हैं उतना तेरा जन्म है, ये तो गिन ले, एक एक करके गिन ले, उतना तेरा जन्म है। तो मैं कहूंगा अरे बाप क्षमा करो, अभी मुझे बताओ क्या करना है। मैं जैसा कहता हूं तुम करोगे? हाँ करूंगा। पहले शील के ऊपर काम करो, क्योंकि शील जब भी आपका चालू हो जाएगा तो ये पत्ते अपने आप गिरते जाएंगे। अरे मैं भूलूंगा नहीं, सचमुच मैं करूंगा। देखो एक भी गलत किया तो पेड़ में पत्ते आ गए समझो। और मैं कहूंगा नहीं, कभी नहीं। तो उसके लिए मैंने क्या चुना? धम्म को चुना। ठीक है, धम्म क्या होता है पहले ये जाने। धम्म क्या होता है? धम्म का मतलब है नेचर, जो प्रकृति है, प्रकृति का जो नियम है वही धम्म है। मतलब अगर राग जताओगे तो गर्मी का एहसास तुम्हें होगा ही। राग जताने के बाद गर्मी का एहसास होगा। क्रोध या द्वेष जगाओगे तो भी गर्मी का एहसास होगा। मोह जब भी जताओगे तो अंधेरे का एहसास तो होगा। हाँ ऐसा तो मुझे कभी नहीं होता है। अच्छा ऐसी बात है, तुम्हारी पत्नी मर गई तो कैसे लगेगा तुम्हें? अरे अरे ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मोह जगा दिए ना अभी। मेरे बच्चे का मरण आ गया, अरे अरे ऐसा मत करो, क्या 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 उल्टा सुल्टा बात करते हो। अच्छा तो मोह आ गया तुम्हें, क्योंकि तुम अपने बच्चे मान रहे हो ना उसको। अपना बच्चा मान रहे हो? हाँ मान रहा हूं, मेरा ही बच्चा है। और किसका बच्चा हो सकता है? किसी पड़ोसी का हो सकता है क्या? मेरा ही है, मेरा खून है। ठीक है, तो अगर मेरे मन में ऐसा एक ख्याल आए कि मेरा ही है, मेरा ही संतान है, मेरी ही पत्नी है, मेरा ही पति है, इसका मतलब अंधेरे में जल गया। क्या? अंधेरा जल गया। अंधेरे में जलन का एहसास होने लगा। वो कैसे होता है? मरने के बाद देख लो, या जब भी पत्नी डांटती है या पति डांटते हैं तभी देख लो। कभी कोई कुछ कह देता है तो देख लो कैसे मन में होता है। कभी झूठा इल्जाम लगा देते हैं तभी देख लो क्या होता है। ये तो हम देख सकते हैं, जितना मोह है उतना ये होता रहेगा। मोह को तो देख लिया, अभी मुझे वैसा नहीं होना है तो राग जता दिए कि मुझे ये नहीं चाहिए वो चाहिए, ये नहीं चाहिए वो चाहिए। तो ये जलने का हम देख सकते हैं। फिर द्वेष तो पता ही है हर किसी को, इतना जलन होती है। जैसे कोई पेट्रोल डाल दिया और अपने बदन में आग लगा दी, ऐसा हो जाती है। तो इससे तो निश्चित है कि ये मामूली आदमी है और सोतापन पे आ गया। हाँ मोह कम हो गए, सखाए दिट्टिक चला गया। अरे बाप रे, अगर मैं ही नहीं हूं तो कहां पे पत्नी है, कहां बेटा है, कहां बेटी है, कहां ये है, कहां घर है। तो दूर रहा हूं, तो जितना दूर रहा उतना राग कम हो गया, उतना द्वेष कम हो गया। फिर सकरागामी बना और भी ठंडा होने लगा। अनागामी बना, पूरा ठंडा हो गया। राग और द्वेष, थोड़ा मोह बचा है क्योंकि अविद्या है, अविद्या।
वो निकल गया, अरहत बन गया। अरहत बनने का मतलब क्या है कि जो 6 के 6 दरवाजे हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा, काय, मन, पूरा बंद हो गया, पूर्ण तरह से शांत हो गया। अभी वहां पे कुछ भी नहीं चलेगा। जीवित तो है पर मरा हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते वो मरा है, नहीं, जीवित है पर दुनिया के लिए मर गया है। और ये क्या कहते हैं, ये अनागामी जो होता है दुनिया के लिए मर गया है पर बुद्ध धम्म को पकड़ के बैठा है, इसीलिए अविद्या में है उसको, क्योंकि उसको वो भी छोड़ना पड़ेगा। जिस सहारे से वो आया है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए बुद्ध भगवान एक एग्जाम्पल देते हैं कि मैंने जो तुम्हें सिखाया है वो एक नाव है, हाँ, वो तुम उस साइड क्रॉस करने के बाद फिर पीछे लगा के जाओगे क्या? आगे कभी चाहिए मुझे करके क्या करोगे? सब लोग कहते हैं मैं छोड़ के जाऊंगा। हाँ, ये मत भूलो, तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, तो बुद्ध धम्म को भी छोड़ना पड़ेगा। तो ये छोड़, जब तक नहीं छोड़ेगा तब तक ये अरहत नहीं बन सकता। चिपका वो है बुद्ध धम्म के ऊपर, हो गया, क्योंकि तन्हा है, क्रेविंग है, उसका तृष्णा है, तृष्णा पूर्ण तरह से जाना चाहिए। तो बुद्ध धम्म का तृष्णा है। अभी पहले था काम का तृष्णा था, अभी वो तो चला गया, पर इसका तो तृष्णा है, ये भी निकलना चाहिए। तो ये बनता है कि सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी और अरहत। इसीलिए बुद्ध धम्म में दो ही चीज है, सेक्खा असेक्खा। सेक्खा का मतलब है ट्रेनिंग, जो ट्रेनिंग में है, चाहे वो अनागामी हो या सकदागामी हो या सोतापन्न हो, उसको कहते हैं सेक्खा। असेक्खा, जिसको और कुछ सिखाने की जरूरत भी नहीं है, ये हो गया। अभी हम आते हैं पच्चेक बुद्ध के ऊपर। ये जो ट्रेनिंग जो था अरहत तक, ये पच्चेक बुद्ध को कुछ नहीं सिखाने की जरूरत नहीं है, ना उसको गुरु की जरूरत है, वो खुद ढूंढ निकालेगा। पच्च एक, पर वो प्रॉब्लम ये है कि वो एक है, वो खुद देखा है पर कैसा देखा उसको समझ में नहीं आया। मिल तो गया उसको पर स्टेप पता नहीं है। अगर कोई पूछता है कि हाँ ये तुम पहुंच गए, कैसे पहुंचे, बोलो भाई, कहता है कि मुझे पता नहीं, तो पहुंच तो गया। हाँ, तो पहुंच तो गया, सही बात है, हम मानते हैं, पर हमारे लिए कुछ बताओ कैसे करना है। वो कहेंगे मुझे पता नहीं है। इसलिए उसका पच्च एक बुद्ध मतलब बोधि इसको समझ में आ गया पर अकेले आ गया, उसको पता नहीं कि क्या करना है। फिर सम्मा संबुद्ध, ये जो सम्मा संबुद्ध जो होता है उसको पूर्ण तरह से उल्टा, मतलब इस साइड से वो साइड, वो साइड से ये साइड जा सकता है। मतलब संसार में भी रह सकता है, संसार के बाहर भी रह सकता है। वो अरहत जो होता है वो भी सम्मा संबुद्ध की तरह ही रहता है, पर उसका जो क्लेश जो है वो बाहर नहीं आएंगे, पर क्लेश तो रहेगा, वो मिटेगा नहीं। सम्मा संबुद्ध में क्लेश करके कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, तो अगर हमें अरहत तक पहुंचना है तो ये समझ लीजिए कि जी कि जो वासना है, वासना का संस्कार बनते हैं और संस्कार का कर्म बनते हैं, इसीलिए इसको कहते हैं कर्म संस्कार। तो जो कर्म में है मरते दम वो उसको पकड़ लेता है, क्योंकि संखार जो है वो पकड़ लिया। जैसे संखार ने पकड़ा तो विज्ञान वहां पे आ गया। इसीलिए अविद्या पच्चय संखार, संखार पच्चय विज्ञान। विज्ञान वो पकड़ लेता है संखार को। जब ही संखार को पकड़ लिया कर्म चालू हो गया, कर्म बंधन चालू हो गया।
तो कर्म का जो है या कर्म का जो है, जो भूमि कहते हैं, कर्म भूमि, वो आ गया। अभी तुम जो उसमें डालोगे, जो बीज डालोगे, उसी का पाओगे। अच्छा वाला डाला तो अच्छा आ गया, बुरा वाला डाला तो बुरा आ गया। अभी हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जो बीज डाला है उसी का ही फल आएगा, किसी और का नहीं आ सकता। तो पानी देना बंद कर दो, वो मर जाएगा, पर जब तक पानी देते रहोगे तब तक ये होता ही रहेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ये होता है कि सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत, और अरहत फल में भी ये इतना डिफरेंस है कि अरहत जो बनते हैं वो सीख के बनते हैं, वो अरहत होते हैं, पर सीखा हुआ अरहत है, खुद समझा हुआ अरहत नहीं है। सीखने के बाद अरहत बने हैं, इसीलिए असिख, ठीक है। फिर अरहत अपने आप बना है, पर अपने आप मतलब उसने तो पार कर दी, पर कैसे किया उसको समझ में नहीं आया, वो पच्चे कबुद्ध हो गया। और दोनों तरफ से उसको समझ में आ गया, और संसार का भी समझ में आ गया और बिना संसार के भी समझ में आ गया, और वो संसार में भी रहेगा पर लुप्त रहेगा। कोई उसको पता नहीं चलेगा कि ये कौन है, ये क्या करना चाहते। इसीलिए बहुत सारा क्वेश्चन पूछते हैं कि ये क्या है, ये क्या है, ये तथागत आते हैं, तथागत जाते हैं, ऐसा कुछ होता है। बहुत सारा सूत्र है जहाँ पे पूछते हैं तथागत है, तथागत नहीं है, तथागत मरने के बाद क्या होते हैं, कभी मरते हैं, क्या होता है, बहुत सारा प्रश्न आता है। क्योंकि तथागत को एक मनुष्य की तरह मानते हैं, पर तथागत मनुष्य है ही नहीं, क्योंकि वो मर चुका है। जब अरहत ही मर चुके हैं तो तथागत तो उससे भी ज्यादा है। तो ये सारे लोग मतलब अनागामी के बाद मर गए, दुनिया के लिए मर गए, पर ऐसा लगता है वो जिंदा है, पर सचमुच में वो जिंदा नहीं है। अनागामी में ही एंड हो जाएगा, उसके बाद में मरण ही है। ये क्या होता है, मरण क्या होता है? ये 6 इंद्रियों का मरण हो गया, बस हो गया, और क्या है। च्युति तो इसी का होती ही है, इसीलिए उसको च्युति पट्टी संधि कहते हैं। मतलब च्युत कट हो गया, इसका, ये 6 इंद्रिय का आगे जा रहा था, कट गया। कटने के बाद क्या होता है, माँ की कोख में चला जाएगा। अगर वो मनुष्य बनता है या प्राणी बनता है या क्या बनता है, उसके ऊपर है, वो चला जाएगा, 6 इंद्रिय जाएगा ना उसको। तो ये हमें सही तरह से समझना पड़ेगा कि आखिर में क्या होता है, यही होता है। इसको समझने के लिए हम किन के पास जाएं? तो हमारे पास 3 ट्रेडिशंस हैं। अंबेडकर को छोड़ के, जय भीम को छोड़ के, थेरवाद अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 ट्रेडिशन है। और अंबेडकर का भी क्या हुआ था, वो श्रीलंकन से जिनसे उन्होंने दीक्षा ली, उन्होंने बहुत कुछ समझाया, पर तभी अंबेडकर का ये था कि देश में इतने सारे जो क्या कहते हैं कि दलित लोग हैं, या जिनका नाम ही नहीं है, जो समझते हैं कि वो कहाँ क्या करना चाहिए, उनको बचाने के लिए उन्होंने बुद्ध धर्म को सिंपल बना के दे दिया। आप इतना ही करो, पंचशील करो, ये करो, ये करो, बस हो गया, आप बाकी मत सोचो। वो सही है, क्योंकि ये लक्षण इसलिए इनके लिए है जो मुक्ति चाहते हैं। अगर सारे लोगों को मुक्ति मिल ले तो वो तो नामुमकिन है। तो अंबेडकर का जो प्लान था वो था एक सोसाइटी बनाए जहां पे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, कि ये कौन है, वो कौन है, वो कौन है, सारा बुद्ध का ही अनुयायी है, बस उतना ही है, फॉलोअर है, बुद्ध का ही फॉलोअर है, बस, और कुछ भी नहीं है।
स्पेशली महाराष्ट्र में जब ये जय भीम का या अंबेडकर का जो बना नागपुर में, तो उसका मेन मकसद वो था, ये नहीं था कि हम सोतापन्न बने या सकदागामी बने या अनागामी बने, अरहत बने, ऐसा तो नहीं था। पर theravada जो हम कहते हैं उसमें ये सब है, और महायान में अलग है, theravada में अलग है। अगर हम theravada का ही बात करते हैं तो हमारे पास 3 है। एक है श्रीलंका वाले, एक होता है थाई वाले, और एक होता है बर्मीज वाले। गोयंका जी का जो अगर पकड़ेंगे तो वो बर्मीज का फॉलो करते हैं, और बर्मीज में और श्रीलंकन में बहुत फर्क है। वो ये मानते हैं, वो नहीं मानते, ऐसा कुछ आ जाएगा। अभी हमारा पूरा, जैसे रोहिणी जी, उनको वो जो फालूडा बहुत ही पसंद है, तो अगर हम श्रीलंकन से बर्मीज के बारे में बात करें या बर्मीज को श्रीलंकन के बारे में बात करें तो हमारा दिमाग तो फालूडा हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों झगड़ने चालू कर देंगे। नहीं नहीं, वो ठीक नहीं है, गोयंका जी का टेक्निक आप मत करो, बात ही मत करो। अरे बाबा, वो नहीं नहीं, वो छोड़ दो, वो ठीक नहीं है। अगर ये बर्मीज के पूछे कि ये श्रीलंकन ऐसा कह रहे हैं कि क्या है, वो उसको छोड़ ही दो, आप हम जो कहते हैं वही करो। अरे ये क्या चीज हो गया। और अजान का पूछते हैं तो कहते हैं वो ये दोनों छोड़ दो, विनय में रहो। मतलब अगर देखा जाए, बर्मीज का अभिधम्म है मेन, श्रीलंकन का सुत्त है। मतलब वो देशना देते हैं, उनको कहते हैं धम्म देशना। तो श्रीलंका में मेडिटेशन करके जो करते हैं वो धम्म देशना है। सो उनका जो कम्मठान या कर्म स्थान होता है वो देशना होता है, और बर्मीज में जो कर्म स्थान होता है वो विपश्यना होता है। मतलब बर्मीज वाला विपश्यना, मैं विपश्यना का नॉर्मल विपश्यना नहीं कह रहा हूं, जो बर्मीज वाला विपश्यना है वो अभिधम्म के ऊपर है, वो विशुद्धि मग्ग के ऊपर है। ठीक है। जो अजान जो है, वो जो फॉरेस्ट ट्रेडिशन जो कहते हैं, अजान छा से जो चालू हुआ था, अजान मुन, अजान छा, इनका जो चालू हुआ था वो फॉरेस्ट ट्रेडिशन है। उसमें विनय का पद ज्यादा है, सुत्त का बहुत, सुत्त का है, अभिधम्म का है ही नहीं है। अभिधम्म पिटका का वो लेते ही नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहिए, क्योंकि उतना स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं है। आप विनय में रह गए, बस हो गया। तो विनय पालन करो, डिसिप्लिन। तो अगर हम अजान अमरो, अजान सुमेधो, अजान जयसारो, अजान ये अजान वो, इनसे बात करेंगे तो हमें विनय के बारे में उनको प्रश्न पूछेंगे, वो सही रहेगा। अगर हम सुत्त के पूछे या अभिधम्म के पूछे या कुछ और पूछे या ऐसे ही वैसे ही प्रश्न पूछे, हमें उत्तर तो सही तरह से वो मिलेगा नहीं, क्योंकि उनको वो चाहिए भी नहीं है। हम पागल की तरह कुछ और प्रश्न पूछ लेते हैं उनको, बस वही है। ठीक है। तो हमें ये समझना चाहिए कि हमें कौन सा चाहिए, हमें अभिधम्म चाहिए या सुत्त चाहिए या अभिधम्म, ये अपना क्या कहते हैं, विनय चाहिए। ठीक है। ये पहला प्रॉब्लम है। अगर हम महायान ट्रेडिशन में आते हैं, महायान में कई कुछ भी सोतापन्न, सकदागामी, अनागामी, अरहत करके कुछ है ही नहीं है। उनके इसमें बोधिसत्व आ जाता है, बस वही, सारे बोधिसत्व है। अरहत भी बोधिसत्व ही है। वो पूर्ण तरह से एनलाइटनमेंट, मतलब जो रिलीज है वो लेते नहीं है, फिर वो अपना टाइम आने के बाद फिर से यहाँ पे आएंगे, मनुष्य को या सब सारे प्राणी वर्गों को लेकर ये पूर्ण तरह से उनको बचाने की कोशिश करेंगे दुख से। इसीलिए उसका नाम है महायान। यान का मतलब है व्हीकल, गाड़ी, और महा का मतलब है बड़ा वाला। और पहले ही theravada का नाम था हीनयान, छोटा। ये छोटा वाला, वो बड़ा वाला, ऐसा हो गया। जैसे जेन है या कोरियन का है,
वो जो टिबेटन का है वो सारा होता है, जैसे भूटान में है वो सारा होता है महायान। तो हमारे पास दो यान है, एक हीनयान एक महायान। अभी हीनयान कहेंगे तो बहुत बुरा मान जाएंगे कि हीन हो गया, तो इसका थेरवाद रखना ही अच्छा है। एक थेरवाद हो गया और एक महायान हो गया, ये इतना हमें जानकारी की ज़रूरत है। और आप लोग जो फॉलो कर रहे हो, चाहे आप जय भीम का फॉलो करो या कोई थेरो का फॉलो करो या भंते का, आप लोग जो बैठे हो वो थेरवादा का है, ठीक है। ये है, अगर आपने सुत्ता पढ़ा है नहीं पढ़ा है, अभिधम्मा पढ़ा है नहीं पढ़ा है, विनय पढ़ा है नहीं पढ़ा है, वो अलग चीज है। अगर हम जय भीम का या अंबेडकर का ही बात करें, बाकी सब छोड़ दें, तो अंबेडकर का जो होता है वो बहुत ही कम है। फिर उसके ऊपर हमने गोयनका जी का टेक्निक ऐड कर दिए तो बर्मीज हो गया। तो हमारे पास अभी क्या हो गया, जो अंबेडकर को इन्होंने दीक्षा दी थी श्रीलंका वाले, उन्होंने कुछ दिया, अंबेडकर ने उसको जितना इन लोगों को चाहिए उतना दिया, क्योंकि उनको नाम ही नहीं था। तो उनका ये था कि इनका उद्धार कैसे करें। तो उन लोगों के लिए इतना करीबन 20 लाख लोग थे तभी, उसमें से 3.5 लाख ने दीक्षा ली दीक्षा स्थल में। तो उनको अगर ये सारे बताते कि तुम सोतापन्ना सकदागामी अनागामी हरा, तो पागल हो जाते, क्योंकि वो उनको समझने के लिए भी टाइम चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, पूरा उसको कंडेंस बना के जो इन लोगों को चाहिए उनको दे दिया, इतना पकड़ो बस, क्योंकि पंचशील अगर होता है तो बहुत हो गया, फिर अच्छा जन्म मिल जाएगा। ये मेन मकसद वो है। पंचशील अगर तोड़ेंगे नहीं तो अच्छा ही होगा। अगर ये जन्म होने के बाद, मृत्यु होने के बाद अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा माता पिता मिलेंगे, पैसा मिलेगा, घर मिलेगा, जो कुछ भी अभी इस प्रॉब्लम से हम जुड़ रहे हैं वो चला जाएगा, क्योंकि हमारा सील अटूट है। तो सील के ऊपर सही है, शील बनाए के रखे, तो पंचशील मेन है, फोकस सही है, और उसमें समाधि प्रज्ञा का नहीं है। अभी हम जो कर रहे हैं वो तीनों हम लिया। तो बर्मीज ट्रेडिशन में भी शील समाधि प्रज्ञा है, थाई ट्रेडिशन में भी शील समाधि प्रज्ञा है, और श्रीलंकन में भी शील समाधि प्रज्ञा है। बर्मीज में अभिधम्मा को बढ़ा के देते हैं, मतलब अभिधम्मा मेन है, फोकस। फिर आता है विनय, फिर आता है सुत्त। तो जो गोयनका जी को फॉलो करते हैं वो, उनको सुत्त उतना नहीं पता रहता है कि ये सुत्त क्या है, वो सुत्त क्या है, उनको उतना लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गोयनका जी ने ये किया है कि उनका जो पकड़ा है, ये सुत्त ये सुत्त ये सुत्त, उतना ही काफी है। बाकी सुत्त हो सकते हैं पर वो हमें कुछ लेना देना नहीं है। उन्होंने सही किया है, क्योंकि इतना प्रश्न आ जाएगा कि ये सुत्त में क्या है, वो सुत्त में क्या है, वो सुत्त में क्या, वो पागल हो जाएंगे। अगर 1 लाख लोग पूछने लगे तो कहाँ जाएंगे वो। ये अच्छा इतना ही सुत्त है भाई, इतना पढ़ लो बस हो गया। तो ये हो गया, ये बर्मीज ट्रेडिशन हो गया। अभी श्रीलंकन का आते हैं। श्रीलंका में अगर आप गए हैं या जाएंगे कभी भी, तो आप देखेंगे कि धम्मदेशना है। एक सुत्ता लेंगे उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, दूसरा सुत्ता लेंगे उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, वही चलता रहेगा। तभी आपको क्लिक हो जाएगा, अरे ये समझ में आ गया, अरे ये समझ में आ गया। यहां पर भी वही होता है। गोयनका जी का टेक्निक में आपने 10 दिन शिविर किया, कुछ एहसास होने लगा, वर्क हो गया। यहां पे आपने सुने, कुछ एहसास होने लगा, हाँ वर्क हो गया। सारे सोतापन पे ही आते हैं, ठीक है।
तीसरा थाई, विनय को पकड़ लो, सुत्त भी नहीं चाहिए, अभिधम भी नहीं चाहिए, सीधा हो जाओगे। तो अजान का जो टेक्निक है, अजान चा का जो टेक्निक है, जिन्होंने उन्होंने अजान मुन से जो सीखा, वो अच्छा टेक्निक है। और उसमें दुतंग करके आता है, जो बुद्ध ने 14 दिया है, जो बहुत ही स्ट्रांग विल्ड आदमी जो होता है, दुतंग, वो फॉलो करना बहुत ही मुश्किल है, वो 14 करना पड़ेगा। तो उन्होंने किया है अजान ने, अजान मुन, अजान चा। तो जिनको वो ट्रेडिशन सही लगता है, कौन सा, थाई वाला अजान, अजान का मतलब है एल्डर, तो वो जो है उनका जो आता है, मतलब जो कोई भी अजान करके जो नाम आता है, वो सारे लोग फॉलो करते हैं अजान मुन को या अजान चा को, जो विनय से आते हैं। तो जो जब भी वो जो देशना या प्रवचन देते हैं, वो देते हैं विनय को मेन फोकस रखे, फिर उसके बाद में सुत्ता, फिर उसके बाद में अभिधम्मा। मतलब इनका अभिधम्मा लास्ट में है, गोयंका जी का टेक्निक मतलब बर्मिश टेक्निक में अभिधम्मा टॉप में है। और अगर हम इसको पकड़े, ये अपना श्रीलंकन को पकड़े, तो सुत्ता मेन है, फिर दूसरा आता है अभिधम्मा, तीसरा आता है विनय। और ये तीनों लोग सोतापन्न करने के ही कोशिश करते हैं हर किसी को, क्योंकि एक बार सोतापन्न बन गए, बाकी आप सफर कर सकते हैं। अभी गाड़ी में तो बैठ गए, जैसे हमने एक ट्रेन टिकट लिया, वेटिंग लिस्ट था, अभी आरएसी पे तो आ गए, तो आप अभी चल सकते हो ना गाड़ी में। बर्थ मिलेगा नहीं मिलेगा वो बाद में देखा जाएगा, अभी तो गाड़ी तो आप पकड़ लिए, तो हमें मार्ग मिल गया। आर्य अष्टांगिक मार्ग, मग्ग जो कहते हैं, आर्य अष्टांगिक मार्ग जो है वो हमें मिल गया, तो ये बनता है। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं? हमने पहले शुरुआत किया बुद्ध से, धम्म से, संघ से। ठीक है, हमारा श्रद्धा पहले डेवलप किया, देखा कि कहाँ पे है, विद्याचरण संपन्नो, उसके बारे में ही हमें काम करना है। ठीक है, फिर हमने देखा कि सोतापन्न कैसे बनते हैं, क्या चाहिए सोतापन्न बनने के लिए। मतलब अगर हमें 4 जो जन्म लेते हैं नीचे, उसको अगर नहीं करना है, क्या करना चाहिए? तो हमने देखा कि पहले हमें श्रद्धा, शील, मतलब बुद्ध के ऊपर अटूट, बुद्ध धम्म संघ के ऊपर अटूट श्रद्धा होना चाहिए, फिर हमें शील होना चाहिए। तो हमने शील से चालू किया। तो दुच्चरित विपाक सुत्त हमने इसलिए लिया कि हम शील ना तोड़े, कि तोड़ेंगे तो क्या होता है, तो वो डर लगा देंगे। तो 2 आएगा, हीरी और उत्तप्प। हीरी मतलब लज्जा, और उत्तप्प का मतलब है डर, कि अगर मैं गलत कर दिया तो मेरा जन्म कहाँ पे होगा, ये देह छोड़ने के बाद कहाँ पे होगा। वो डर होने से आदमी का जो सोच है चेंज हो जाता है, तो वो सोतापन्न बनने के लिए तैयार हो जाता है। तो हमने क्या किया, फिर हमने फेन पिंडू पवसुत्त लिया, देखा कि रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संखार है, विज्ञान है। आगे क्या करेंगे मैं भी आपको बता देता हूं, कि एक आपको रोड मैप मिल जाए। फिर हम करेंगे अनत्त लक्षण पे ऊपर, हमें प्रैक्टिस करना है अनत्त। फिर वो करने के बाद आएगा दुख, क्या होता है, असली दुख मतलब क्या है। हम तो कहते हैं दुख है, दुख है, ये क्या है, दुख क्या होता है। जब भी हमें दुख समझ में आ गया, तो तीसरा वाला लक्षण है अनिच्छ। ये हिंदी में या संस्कृत में बन गया है कि अनित्य, पर वो अनित्य के कुछ लेना देना नहीं है, पर सारे लोग अनित्य अनित्य कहते हैं और अनित्य बोध बन गया है।
तो हम भी उसको ही ले लेते हैं, ठीक है अभी वो झगड़ा करके कोई फायदा नहीं है कि ये अनित्य है या अनिच्य है क्या है, वो हम बाद में उसको देख लेते हैं कि ये क्या है। तो हमें पहला लक्षण देखना है, तो कहते हैं लक्षण, पाली में लक्षण कहते हैं और हिंदी में लक्षण कहते हैं। सारे धम्मा लक्षण है अनित्य दुख अनंत अशुभ, मतलब अनित्य है, दुख है, अनात्म है और अशुभ है। पर मुझे जो लगता है अभी इस वक्त जैसे मैं बात कर रहा हूं, नित्य सुख अत शुभ, मतलब नित्य है, मतलब नित्य है और सुख है, इसीलिए सुख है। विलास जो है नित्य है, सदैव रहेगा, चाहे वो बुढ़ा होते रहेगा वो विलास तो रहेगा, क्या बात करती हो। और मरने के बाद उसको फोटो तो रहेगा, अमर रहे विलास, अमर रहे विलास, अमर रहे। अमर तो है, मरा नहीं है, हमारा दिल में है, अभी भी है, कल भी रहेगा, परसों भी रहेगा, 10 साल के बाद भी रहेगा, ऐसा तो है। तो विलास जो है वो नित्य है, सुख है, अत्त है, आत्म मैं हूं, मैं रहूंगा, वो है और इसीलिए शुभ है। ठीक है, तो ये हमने इसको फाड़ना है, काटना है। ये काटेंगे तो अनिच्छ दुख का अनंत अशुभ आ जाएगा। जब ये हमने अनिच्छ दुख का अशुभ तो देख लिया अपने आंख के सामने, इसको उदय व्यय जो कहते हैं हमने देख लिया, तभी हमारा सोता पत्ति फल मग्ग फल प्राप्ति हो जाएगा, क्योंकि हमने पंचखंड को देख लिया, अभी प्राप्त हो गए। जैसे वो प्राप्त होता जाएगा तो हम सकदगामी पे आ जाएंगे, फिर अनागामी पे आ जाएंगे, फिर अरहत तक जा सकते हैं। ये हमारा एक रोड मैप है। जैसे कहते हैं कि रास्ते में जाते हैं तो रोड, तो ये जो रास्ता है वो तो देखने के लिए तो कुछ ना कुछ तो साधन तो चाहिए। तो हमने एक साधन बना दिया कि ये देखो, ये यहाँ से चालू करते हैं, यहाँ चालू करते हैं, यहाँ चालू करते हैं, ऐसा करते हैं। तो हमारे पास सैकड़ों सूत्र है, उसमें बहुत सारे सूत्र इसी के लिए बना है, जो अंगुत्तर निकाय में है, कहीं कहीं संयुक्त निकाय में है, कहीं कहीं मध्यम निकाय में है, कोई एक खुद्दक निकाय में है, और बहुत सारा दीर्घ निकाय में है। हम वो लेंगे और परखेंगे कि हम अभी कहाँ पे हैं, हम सोतापन्न बने या ना बने, सकदगामी बने या ना बने, अनागामी बने या ना बने, अरहत बने या ना बने, आप खुद देख सकते हैं। इसीलिए ओपनईको करके इसमें है, धम्म में ओपनईको, अपने आप देख लो। अगर इंग्लिश में कहा गया तो ओपन फॉर इन्वेस्टिगेशन, खुद आके देख लो। आप सोतापन्न बने हो कि नहीं बने हो, देख लो अपने आप। सकदगामी बने हो कि नहीं बने हो, देख लो बात। अनागामी, ऐसा देख सकते हैं। उदय वय ज्ञान जब भी आता है, मतलब ये धम्मा हेतु भव करके असद जी ने जो कहा था, जो सारी पुत्र जो बने, उपत्ति से सारी पुत्र जो बने, उनको समझ में आ गया। हाँ, अभी समझ में आ गया। इसको कहते हैं उगटित अन्य। एक छोटा वर्ड दिया, समझ में आ गया उसको, और कुछ समझाने की जरूरत नहीं था। तो यम किंची समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम इति। अगर कोई बनता है, जैसे विलास बना है, यम किंची समुदय धम्मम, ये समुदाय हो गया, विलास करके कोई समुदाय हो गया। सब्बम तम निरोध धम्मम, वो निरोध होता ही रहेगा। मतलब जैसे पानी है, पानी में मैंने एक नाम लिखा, वो रहेगा, चला जाएगा, फिर लिखा, फिर चला गया, फिर लिखा, फिर चला गया। या मैंने डुबकी मारी, पहली बार डुबकी मारी, पानी ऊपर से निकल गया, तो मेरा ये वो मैं ऐसा ही है करके मैं सोच रहा हूं पानी उधर ही है, नहीं, वो चला गया, फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर चेंज हो गया, फिर
मेरा मुंह अंदर रखा, ऊपर तो जा रहा है वो, उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय जा रहा है। क्योंकि मैं देख नहीं सकता, मुझे लगता है कि पानी वैसा ही वैसा है, वो जो पानी था वही पानी निकल रहा है। नहीं, दूसरा लेते हैं एग्जाम्पल। इलेक्ट्रिसिटी है, मीटर है नीचे, वो तो घूम रही है, मतलब वही इलेक्ट्रिसिटी होता तो बिल थोड़ी आता, क्योंकि कंजम्पशन हो रहा है इसलिए तो बिल आ रहा है। जैसे इस देह को देख लो, अगर वैसा ही होता तो कोक में ही रहता, बाहर थोड़ी आता, क्योंकि व्यय हो रहा है तो बाहर आया वो। उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय होते 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 अभी ये 52 ईयर ओल्ड आके बैठ गया। कौन? देह। ये जो देह जो है 52 ईयर वाला आके बैठ गया है। अभी ऐसा उदय वे होते 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 60 साल का हो जाएगा, या 70 साल का हो जाएगा, 80 साल का हो जाएगा, या उससे पहले मरण भी हो गया होगा, मतलब देह का मरण हो गया, क्योंकि वो उतना ही है उसका, और कुछ नहीं कर सकते। तो यम किंची समुदय धम्मम सब्बम तम निरोध धम्मम इति, ये किसको भी समझ में आ जाए वो सोतापन बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने रूप को भी देख लिया, वेदना को भी देख लिया, संज्ञा को देख लिया, संखार को देख लिया, विज्ञान को देख लिया, ये 5 खंड को देख लिया। पंच उपादान खंड जो था उसको अभी पंच खंड देखने लगा, उपादान चला गया, अभी खुश हो गया, अरे बाप रे, ये मैंने छोड़ दिया, मैंने दे दिया, तो खाली हो गया। काम अभिलाषा जो था अभी भी है सोतापन में, सखतगामी में भी रहेगा, फिर अनागामी में चला जाएगा। तो हर किसी को कैसे दिखता है अनागामी? एक स्केलेटन की तरह दिखता है। ये लड़की है, हाँ है, जरूर है, पर स्केलेटन है। लड़का है, हाँ है, स्केलेटन है, क्योंकि असली में क्या है? स्केलेटन है। असल में देखा जाए तो स्केलेटन है। तो क्या मिलेगा? स्केलेटन मिलेगा। जलाने के बाद क्या मिलता है उसका? स्केलेटन मिलता है। घर लेके आओ, जितना रखना रखो। तो सब लोग हम जो बैठे हैं, हम देख सकते हैं ये पूरा स्केलेटन है। तो सारिपुत्र एक अच्छा एक ये देते हैं क्या, प्रैक्टिस करने के लिए एक महाहत्तिपाद उपम सुत्त है। उसमें वो कहते हैं कि तुम्हें प्रैक्टिस करना है ना, तो अब तुम ऐसा करो, जैसे आप 3 लकड़ी को ऐसा रख के उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिए, कहोगे ये घर है, वैसा ही तेरा ऊपर ऐसा एक बनाया है, तो तुम्हारा घर है। कौन सा घर? जो मैं कहता हूं ये मेरा बॉडी है, एक घर है। घर तेरा नहीं है भाई, घर तेरा नहीं है, तुम्हें छोड़ के जाना पड़ेगा। कोई ना कोई दिन तुम्हें जितना बना है, जितना मिटा है, उसको छोड़ के तो बन जाना ही पड़ेगा। अभी छोड़ दे, तू अभी छोड़ दे, तेरा मरण निश्चित है। अभी छोड़ दो, अभी मर जाओ, मन में को मार डालो पूरी तरह से, बस हो गया। ये जब भी करेगा वो सोतापन भी हो सकता है, सकदागामी भी हो सकता है, अनागामी भी हो सकता है, अरहत हो सकता है। तो इसका लक्षण क्या है? 6 के 6 जो इंद्रिय, जो हम इसको आयतन कहते हैं, वो एक साथ बंद हो जाएगा। तो निब्बाण प्राप्त कर ली उसने निब्बाण एक्सपीरियंस कर लिया। ये गोयंका जी का टेक्निक में होता है, थाई का टेक्निक में होता है, श्रीलंकन के टेक्निक में होता है, आपके टेक्निक में होता है, आप खुद कुछ बनाओगे, होता है। जब तक ये बुद्ध धर्म में आता है, होता है। तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट है शील, वही स्टार्टिंग पॉइंट है। अब बाकी कुछ स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। शील सही रहेगा तो समाधि, समाधि सही रहेगा तो पन्य।
शील समाधिपन्य, शील समाधिपन्य, बस इतना है। मैंने 2 घंटे, ऑलमोस्ट 2 घंटा बात कर लिया, तो आपको मैं बात करने के लिए अनुमति देता हूँ कि अगर कोई क्वेश्चन और है तो कर सकते हैं। तो आज मैंने सीरियसली बात जो था उसमें मैंने रख दिया, नहीं तो बहुत सारे लोगों को कल नींद नहीं आया, सवेरे भी बहुत टेंशन में थे। अभी सोचा थोड़ा उसको थोड़ा ठंडा करते हैं, आग इतना डाल दी थी, अरे बाप रे, ऐसा हो गया। कोई क्वेश्चन है? तो आपको सब अभी विस्तार से बता दिया, मतलब सब समझ आ गया। आनंद जी, कुछ क्वेश्चन नहीं है? ठीक है। दीक्षा जी, आपका उत्तर मिला? ठीक है सारे। हाँ हेलो। हाँ सर। हाँ जी, बताइए। नहीं, जो गोयनका जी के टेक्निक में मिसिंग कुछ है आप बोल रहे थे, तो क्या मिसिंग है वो नहीं समझ में आया, जो विपश्यना के साथ साथ करना होता है। तो अभी क्या है कि आपके पास एक ही है वो बॉडी सेंसेशन देखना, पर आपके पास 6 सेंसेस है, एक सेंस नहीं है। हमें बंद करना है 6 के 6 को, एक से नहीं होता है। हाँ, ये बात तो सच है, जब भी हम शिविर में बैठते हैं, क्योंकि आंख बंद है तो आंख का पूरा बंद हो गया, कान का भी बंद हो जाएगा, नाक का भी बंद हो जाएगा और जिह्वा का भी बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर पहला मैं शिविर करता हूँ तो क्या कहते हैं, शाम को कुछ खाने के लिए देते हैं, नहीं तो सीधा हमें 11 बजे ही खाना पड़ेगा। अगर मैं रिपीट मतलब दूसरा 10 डे का लेता हूँ, एक ही बार खाना मिलता है, तो आपका खाने का तो चला गया। और बॉडी का सेंसेशन देखना है तो 5 इंद्रिय, 5 जो आयतन है, उसमें जब आप बैठ के करते हो तो ये पांचों की पांचों बंद हो जाएंगे, छठवां खुला रहेगा, मन का जो है वो खुला रहेगा। तो कलाप जब भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, धारा प्रवाह के बाद जब भी कलाप शुरू हो जाता है, कोई लोगों को धारा प्रवाह में राग आ जाता है तो वो वहीं पे अटक जाते हैं, जी जी, कलाप तक नहीं पहुंचते। जब भी कलाप को आप देखते हो, पृथ्वी आपो तेजो वायु, जब भी आप देखते हो, उसको देखना है, उसके साथ कुछ करना नहीं है। अगर आपने उसको ऐसे ही देखे, तभी मन का जो दरवाजा है वो बंद हो जाएगा, तभी निब्बाण प्राप्त हो गया। पर ये बैठ के करना पड़ेगा, कोई और इसमें आप कर नहीं सकती। फिर वॉकिंग मेडिटेशन भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि गोयनका जी सिखाते नहीं है कि वॉकिंग मेडिटेशन, बस 10 दिन के शिविर में तो नहीं है, वो 20 दिन में 30 दिन में सिखाते हैं, पर 10 दिन में तो नहीं होता है। जी ठीक है, हमें करना है 6 के 6 इंद्रियों के साथ, एक इंद्रिय से नहीं चलने वाला है। तो अभी मुझे क्या करना पड़ेगा दीक्षा जी, अभी मैं शिविर खत्म करके आने के बाद जो कान से जो आवाजें आ रही है उसको भी सेंसेशन की तरह ही देखना पड़ेगा और रिएक्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे बॉडी का मैंने रिएक्शन नहीं किया ना, बैठा रहा, पेन आ रहा है, दर्द आ रहा है, यहाँ पे कुछ खुजली हो रहा है, यहाँ पे कुछ हो रहा है, वहां पे कुछ हो रहा है, मैंने कुछ नहीं किया, फिर धारा प्रवाह चालू हो गया, मूर्छित अवस्था कहीं पर भी नहीं है, पूरा देह में मूर्छित अवस्था नहीं है। वैसे ही कान में कहीं पर भी मूर्छित अवस्था नहीं है, नाक में भी कहीं पर भी मूर्छित अवस्था नहीं है, जिह्वा में भी कहीं पर भी मूर्छित अवस्था नहीं है, और मन में भी मूर्छित अवस्था नहीं है। सारे के सारे एक साथ उदय व्यय उदय व्यय उदय व्यय हो रहे हैं। ये मैंने देख लिया। क्या देख लिया? पूर्ण तरह से उदय व्यय देख लिया।
तभी बंद हो जाएगा। एक बार बंद हो गया, आप मर गए। आप मर गए, उस टाइम पे मर गए, फिर दोबारा जन्म लेते हैं। पर आपको पता है कि आपने निब्बाण प्राप्त किया है। तो हमें 6 के 6 इंद्रिय के ऊपर काम करना पड़ेगा, एक ही में नहीं कर सकते। पर जो मेथड जो है या टेक्निक जो है वो सही है। और अच्छा। दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, जो शिविर में जाते हैं उनको पहला क्या होता है, उनको बात करना नहीं है 10 दिन 9 दिन, हम्म, है ना। जी। बात करने से ही प्रॉब्लम चालू होती है। आप बात करना बंद कर दो, और आपका जो सर है, जो आप आंख हम ऐसा जाके देखते हैं, तो उसको आप ऐसा चलो, किसी को देखो मत। हम्म, आंख से आंख मिलाना नहीं है। हम्म, अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होता है कि जो अकुशल धर्म है वो बंद हो जाएंगे। तो जो कोई भी सच्ची तरह से गोयंका जी का जो टेक्निक फॉलो करता है, वो जो वातावरण वहां पे बना है ना, वो घर में बनाना चाहिए। वो बनता नहीं है, तो इसी के लिए उसको बार बार गोयंका जी का टेक्निक के लिए वो शिविर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो घर में बनेगा नहीं। आपका बच्चा बैठा है, आपको देखना नहीं है उसको। पति बैठे हैं, उसको देखना नहीं है। पत्नी बैठी है, देखना नहीं है। किसी को भी देखना नहीं है। ऐसा होगा आपको? नहीं हो होगा। सकता है। पर वहां पे तो हो रहा है, वैसे ही यहां पे करना पड़ेगा। होगा आपको? नहीं होगा। नहीं हो सकते। नहीं होगा, इसीलिए वर्क नहीं होगा। घर में वर्क नहीं होगा। चाहे आप सवेरे 1 घंटा जैसे गुरुजी ने बताया वैसे ही करो, शाम को वैसे ही करो। 45 मिनट्स का, 45 मिनट्स में 15 मिनट का आनापान करो, आधा घंटे का विपश्यना करो, सॉरी 45 मिनट्स का विपश्यना करो, फिर मेट्टा करो, वो शाम को भी वही करो। वो एक रिचुअल बन जाएगा। पर आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि हमने सेंसेस को बंद ही नहीं किया है। अभी जैसे घर आए तो ये एक आदमी आया, वो आदमी आया, फोन आया, ये आया, वो ऑफिस जाओ, ये घर जाओ, ये वो मार्केट जाओ, कुछ खरीद के लेके आओ। वहां पे क्या कर रहे हो? वहां पे कुछ नहीं कर रहे हो। कोई आपको खाना दे रहा है, आपने ऐसा लिया, जितना खाना उसने दिया आपने खाया, फिर गए धम्मा हॉल में बैठे रहे। ऐसा थोड़ी होगा घर में, वो नहीं होगा। इसीलिए हमें ये सीखने के बाद सुत्ता लेके बाकी सेंस डोर का भी क्लोज करना है, वो भी घर में। ठीक है ना। हम सीख के आए, वो सही बात है, उसमें कोई गलत है ही नहीं है। अगर कोई कहता है कि गोयंका जी का टेक्निक सही नहीं है, मैं कहूंगा आपने सही तरह समझा नहीं है। सही है, परमिश टेक्निक में कोई खामी नहीं है, वो सही है। पर हमें 6 के 6 सेंसेस को बंद करना है। एक ही सेंस बंद करने से नहीं होता है। सिर्फ बॉडी सेंसेशन के देख तो बैठूंगा तो बाकी दरवाजा तो खुला है ना, वो काम मैंने बंद किया, वो करना चाहिए। और बताइए दीक्षा जी, और कोई तो फिर क्वेश्चन? वो कैसे, वैसे कैसे कर सकते हो? उसी के लिए तो हम लोग बैठे हैं ना अभी। आपको यही सफर लेना पड़ेगा अभी, जो हम सफर ले रहे हैं। अच्छा। तो प्रैक्टिस भी है, ऐसा नहीं कि हम रोज ऐसा ही भाषण या वगैरह करेंगे। हम आएंगे सांस के ऊपर अभी थोड़ी दिन के बाद, फिर उसके बाद में विपश्यना करेंगे, फिर अनुपश्यना करेंगे। कैसा अनुपश्यना करना है वो सीखेंगे।
जैसे कैसे विपश्यना करना है, कान के लिए, नाक के लिए, जिह्वा के लिए, आँख के लिए, वो पूरी टाइम करना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, इसमें नहाते वक़्त, कपड़े पहनते वक़्त, किसी के साथ बात करते वक़्त, तो आपने वो संपजन्य में देखा है ना? हाँ, जी, जी, हाँ, 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 वो वैसे ही करना पड़ेगा। अभिक्कन्ते, पटिक्कन्ते, संपजानकारी होती, असिते, अच्छा, पीते, खाइते, साइते, वो जो है ना? हाँ, सतीपट्टन में बताते हैं सब। हाँ, वो करना तो सती पड़ेगा, वो पहला ही हमारा सती है। हाँ, सील के बाद आता है सती। तो सती के बिना तो नामुमकिन है, कुछ भी नहीं होगा, समाधि आएगा सती से ही। अच्छा, अभिक्खन्ते पटिक्खन्ते संपजानकारी होती, आलोकिते विलोकिते संपजानकारी होती। मतलब आगे गए, पीछे गए, वो सब वहां पर संपजानकारी होती। वहां पर भी मैंने उदय व्यय को देखना है, ठीक है ना? आपने सामान्य फल सूत्र सुना है? जी नहीं सर, नहीं। नहीं सुना है ना? तो हम उसको लेते हैं, तो आपको वो स्टेप बाय स्टेप है। पहला शील, फिर समाधि, फिर पन्य। और कोई क्वेश्चन, प्रश्न? हाँ जी, रविंद्र जी कहिए। सर ये सिर्फ शॉर्ट में बताइए, शुद्धाष्टक और अष्टकला एक ही है कि डिफरेंट है? सेम है। ओके। विशुद्धि मग्ग में इसको अट्टकलाप कहते हैं, और बुद्ध इसको शुद्धाष्टक कहते हैं। पृथ्वी आपो तेजो वायु वर्ण रस गंध ओज। ओके, थैंक यू सर। और कुछ क्वेश्चन, शंका, कुछ समझ में नहीं आया, या ज्यादा हो गया खाना? अभी आज तो बहुत सारे लोग हैं, पता नहीं उनको क्या लगा, क्योंकि अभी बाकी लोगों का तो मैं समझ गया, उनका साइकोलॉजी समझ गया, उनको क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। बाकी लोगों को पता नहीं है मैंने क्या कहा, उनको क्या लगा। ओके, तो आज के लिए यहीं पे समाप्त करें। रोहिणी जी, आपका आज आवाज ही नहीं है। आवाज सुननी है मेरी। दर्द की आदत हो गई है। हाँ, कुछ ना कुछ तो रहती है आपका। वैसे भी एक प्रश्न था मेरा। हाँ, वो, पूछ लो। वो बुद्ध धम्म संघ को छोड़ना है या उनका मोह नहीं करना, ऐसा कुछ बोला है आपने, तो मुझे ठीक से याद। अगर वो अनागारिक होते हैं तो बुद्ध धम्म संघों को भी हम लोग ये करते हैं, तो वो मुझे नहीं समझ आया कि बुद्ध धम्म संघों को से मोह से मुक्त कैसे होंगे। अगर बुद्ध धम्म संघ से हम जुड़े हैं तो उनसे कैसे मुक्त होंगे? देखिए, अभी ऐसा है, आपका क्वेश्चन भी ठीक है और उत्तर आपने ही दे दिया है, तो अभी आपको समझाते हैं। जब भी सीखना है, जैसे टीचर है, समझिए एक टीचर है ना? आपको पास होने तक टीचर चाहिए, पास होने के बाद भी टीचर चाहिए? ये मुझे बताइए। पास होने तक ही चाहिए। हाँ, बुद्ध भगवान भी यही कहते हैं कि पास होने के बाद छोड़ दो। कोई कोई क्या करता है, पास होने के बाद भी वही पुस्तक लेके बैठ जाता है। ऐसा करना चाहिए क्या?
ऐसा तो नहीं करना चाहिए, मगर बुद्ध धम्म संघ का तो हम अरहंत होते हैं तो भी होते हैं ना वो, अरहंत तक नहीं होते हैं बुद्ध धम्म संघ। अरहत तक है, उनकी श- अरहत उनकी तक शरण है, अरहत तक है, अरहत बन गए, खुद पे खुद चला जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अभी ऐसा हो गया कि कोई पीएचडी करने वाला था, उसने पूछा अभी बताओ कि पीएचडी में क्या होता है, तो किसी महापुरुष ने उसको पूरा बता दिया, उसके समझ में कुछ भी नहीं आया। लास्ट में पूछा कि टीचर के बिना पीएचडी कैसे पास हो सकते हैं, चाहिए टीचर, और पीएचडी पास करने के बाद चाहिए। हाँ, तभी देखा जाएगा। अरहत का भी वही हाल है, तभी देखा जाएगा। अभी आप फिलहाल ये समझ लो, चाहिए, अभी तो चाहिए ना। अभी क्या, अरहत तक चाहिए। एक सूत्र है, महातनह संख्य सूत्र, मुझे बहुत ही पसंद है वो सूत्र, क्योंकि उसमें पूरा प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर है। और चूल वेदल सूत्र एक और है, और महावेदल सूत्र करके एक और है। हम इसको लेंगे और मेरा वीडियोस भी है वो अपना चैनल में, पर वो इंग्लिश में है, हम बाद में वो हिंदी का भी ले लेते हैं। तो वो जो है उसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगा, पर थियोरिटिकली लेके कोई फायदा नहीं है, परियत्ति करके कोई फायदा नहीं है, पट्टी पे आना पड़ेगा। या अगर एक और तरह से देखते हैं कि सुतमय ज्ञान, सुतमय चाहिए, चिंतामय ज्ञान ये तो बहुत ही चाहिए, भावनामय ये हमें काम करना पड़ेगा। तो अगर आपका जो प्रश्न है वो सुतमय से है, सुतमय पन्य, हाँ वो चाहिए नहीं चाहिए हम इसी पे कर सकते, चर्चा कर सकते। फिर चिंतामय पन्य, अभी देखिए अगर पास हो गया आदमी, उसको टीचर की क्या जरूरत है, अभी तो इंप्लीमेंट कर सकता है ना, वो नहीं चाहिए। इसीलिए उसका नाम है अशिक्ष, मतलब अभी उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, अशिक्ष हो गया। शिक्ष का मतलब है जो सीख रहा है, अशिक्ष का मतलब है जो उसने सीखा है, और जो सीखा है उसको धम्म से लेके क्या कुछ चाहिए नहीं उसको, उसने पार कर दिया है, और जो पार कर दिया तो कर दिया, अभी उसको और क्या चाहिए, उसको ना सील चाहिए, ना समाधि चाहिए, ना पन्य चाहिए, क्योंकि तीनों उसको मिल गया, हासिल हो गया। आर्य अष्टांगिक मग्ग जो है उसने हासिल कर दिया, उसको दो और मिल गया, सम्मा ज्ञान, सम्मा विमुक्ति, 10 अंग ही हो गया, 8 अंग से 10 अंग हो गया, बस हो गया उसका, और क्या चाहिए, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए हम जैसे जो गधे लोग हैं, मुझसे भी लिखे, हमें तो चाहिए। हाँ जी बताइए, रोहिणी जी बताइए आगे। आप, आपका तो माइक्रोफोन ऑन है। वो थैंक यू बोलने के लिए मैंने ऑन किया था। अच्छा, तो हमें तो चाहिए, इतना सोचिए कि हमें तो चाहिए, हमें, मैं भी सिक्का हूं, मुझे तो चाहिए। अगर कोई आके कहेगा विलास आपको बुद्ध धम्म नहीं चाहिए, मैं कहूंगा भैया अभी तक मैं पहुंचा नहीं हूं, जिस दिन पहुंच जाऊंगा जरूर अपने आप चला जाएगा, मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं है। यानी नदी पार करने तक नाव की जरूरत है, नदी पार करने के बाद नाव की जरूरत नहीं है। बुद्ध भी वही कहता है कि ऐसे नाव कब तक चाहिए, जब भी आप पार ना करो, पार करने के बाद उसको उठा के क्या करोगे, किसी और को दे दो, वो अभी पार करेगा, और तुम ही पकड़ के चलोगे तो क्या फायदा है, ऐसा है। तो मेरे मन में ये आया, इसके लिए मैंने प्रश्न पूछा कि बुद्ध धम्म संघ से हम वहां तक पहुंचे हैं, तो हम उनको कैसे छोड़ेंगे, इसके लिए मैंने पूछा कि उनको कैसे हम छोड़ सकते हैं।
आप छोड़ेंगे नहीं, अपने आप बिछड़ जाएंगे। खुद पे खुद। कोई मुझे एक प्रश्न पूछा था, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा था मुझे। उसने मुझे 2-3 बार एक करके पूछा है, तो मैं उसको तीनों चारों क्वेश्चन को एक ऐड करके बता देता हूँ। उनका प्रश्न मेरे लिए ये था कि विलास जी, अभी आप जहाँ पर भी हो, अभी आप अरहत बने, तो आप क्या इसी घर में रहोगे? ये उनका प्रश्न था। मैंने उनको ये जवाब दिया, जब ये घर ही नहीं है, तो कौन सा घर की बात कर रहे हो? अरहत का ये होता है। अच्छा ठीक है। अभी देखिए, अभी इस वक्त ही मुझे ये मेरा घर करके मुझे लगता नहीं है। ये अभी इस वक्त, तो बाद में तो छोड़ दो। अभी इसी वक्त मुझे लगता नहीं है। जो जिसको मैं पत्नी कहता हूं वो मेरी पत्नी नहीं है, उसको भी पता है कि वो मेरा पत्नी नहीं है करके। हम दोनों ने तो यही तय कर दिया है कि मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम्हें मुझसे कुछ लेना देना नहीं है। फिर दुनियादारी के लिए हम कहेंगे हम पत्नी है पति है, पर हमें तो पता है कि हम नहीं है। क्योंकि मेरी सास यहीं पे रहती है, तो हम लोग नाटक करते हैं कि वो मेरी पत्नी है, मैं उसका पति हूं। क्योंकि उसको तो समझ में नहीं आएगी। हमें जो समझ में आएगी आया ही है, उसको थोड़ी समझ में आएगी। तो वैसा है। और ये जो घर जो है वो मेरा नहीं है, वो मुझे पता है। अगर मैं अभी इस वक्त में पता है, तो अरहत होने के बाद बताइए मेरा घर कौन सा होगा? तो मैंने उस आदमी को कहा, देखो, अरहत के लिए कौन सा घर होता है? उनका प्रश्न ये था कि आप मोनेस्ट्री में चले जाएंगे। तो मैंने कहा, मोनेस्ट्री क्या होता है अरहत के लिए? साधारण व्यक्ति के लिए ये घर है, वो मोनेस्ट्री है। अरहत के लिए कोई मोनेस्ट्री और घर अलग अलग होता है क्या? ऐसा कुछ रहता है क्या? कुछ भी नहीं रहता। वो जहां पर भी है सुखी है। अभी दूसरा प्रश्न, तुम्हारा फैमिली है? मैंने कहा, अभी ही नहीं है, बाद में कहां आएगा? अभी ही मर गए हैं, बाकी बाद में कौन आएगा? ये अच्छी बात है कि मेरी जो पत्नी बनी है वो भी यही मेंटालिटी वाली है, और हम लोग धम्मा ही बात करते हैं घर में। और जो मैं अभी यहाँ बात किया, फिर वो मुझे पूछती है कि ये क्या है, वो क्या है, ऐसे हमारा पूरा दिन इसी में गुजर जाता है। तो अच्छा है। अगर कोई पत्नी बनी होती जिसको काम अभिलाषा थी, वो डिवोर्स होके इतना साल हो गया होता, अभी वो कब की चली गई होती। ठीक है ना? तो अभी बताइए, मेरा फैमिली है? नहीं है। मेरा घर है? नहीं है। मेरा पैसा है? नहीं है। मेरा जॉब है? नहीं है। कुछ भी नहीं है। और मुझे लगता नहीं है कि है, मैं वो कह रहा हूं, ऐसा कुछ है ही नहीं है। तो सुख सुख तो अभी तो है ना। आप बताओ, मुझे देखने के बाद सुख लग रहा हूं या सूखा लग रहा हूं? आप बताओ, उससे ही पता चल जाएगा। बुद्ध धर्म में यही होता है कि आपको सुख आ जाएगा, सच्चा सुख आ जाएगा, क्योंकि आपका कोई रिलेशनशिप है ही नहीं है, किसी के साथ संबंध ही नहीं है। हाँ, अनुकंप है, अनुकंप उपादाय पटिघन्नाति उत्तमम। अनुकंप तो आ जाएगा। जैसे ये जो भी वो मेरी जो पत्नी बनी है, जो जीवी मेरा बेटा बना है, उनको कैसे मैं सोतापन्न सकदगामी अनागामी अरहत तक लेके जाऊं, वो मेरा प्रश्न है। इसका मुझे कुछ लेना देना नहीं है। जैसे मैं गोयंका जी का टेक्निक के लिए, गोयंका जी का जो मैं ये कर रहा था, 8वां दिन या 9वां दिन, 8वां दिन शायद, या 9, जब भी मैं कलाप का
पूरा एक्सपीरियंस हो रहा था, तभी मुझे जागृत हुआ कि कोई मेरे सामने खड़ा है और वो जो ही कोई भी है, मैं तो आंख खोला नहीं था, जो कोई भी है उन्होंने कहा देखो अभी घर जाने के बाद तुम्हें दो लोगों को हेल्प करना है जो तुम्हारे घर में है। तो मैंने जब भी आया मेरे बेटे को भी बताया और मेरी पत्नी को भी बताया, देखो मुझे ऐसा हुआ है और तुम दोनों को जितना हो सके मैं हेल्प करूंगा, इस सच्चाई जानने का हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरा काम अभी वही है, तुम दोनों को हेल्प करूं, समझने की हेल्प करूं कि आखिर में क्या है, कैसे तुम जनन मरण से बाहर आ सकते हो। और मेरा बेटा भी उत्सुक है, उसको भी सारा सुनता रहता है, उसको उसी में है। और मेरी पत्नी जो बनी है वो भी वैसे ही है। तो विहार तो इधर ही हो गया, और कौन सा विहार चाहिए, ना कोई लैंगिक संबंध है, ना कोई फैमिली संबंध है, कुछ भी नहीं है, तो हो गया। आगे क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है मुझे, ठीक है ना। अभी घर छोड़ के जाएंगे आप, कौन सा घर, किसका घर, है ही नहीं है, बनती ही नहीं है। अभी जिस वक्त मैं बात कर रहा हूं तभी नहीं बन रही है। वैसे ही जब भी अरहत बनते हैं तभी बुद्ध सब धम्म संघ जो है वो तो है, पर उससे बाहर आ गए, क्योंकि उसको पूरा हो गया। अभी उसको जैसे अस्पताल है, आप पूर्ण तरह से तंदुरुस्त हो गए, फिर अस्पताल क्यों जाएंगे आप, डॉक्टर को मिलने के लिए ऐसे ही जाएंगे, तो ऐसे वो मरीज बन के थोड़ी जाएंगे। अभी तो हम मरीज हैं, इसीलिए ये करना पड़ रहा है। ये सब इसी के लिए तो है, जो पागलपन है उससे बाहर आने के लिए तो है। एक बार पागलपन से बाहर आ गए तो फिर से वहां क्यों जाएं। अभी रोहिणी जी आप बताइए, ठीक है गलत है कैसा है? ठीक है सर, इतना डिटेल में मुझे नहीं पता था, इसके लिए मैंने पूछा, क्योंकि वही एक वर्ड मैंने सुना, तो मुझे लगा कि ऐसे कैसे, अगर हम बुद्ध धम्म संघ के सहारे हम वहां तक जाते तो उनका मोह कैसे छोड़ना। तो अभी पता चला कि वो अपने आप छूट जाता है, अपने आप तोड़ देगा। अभी देखिए ना, अभी 2-3 साल पहले मेरा मन का स्थिति जो था, आज का मन का स्थिति जो है बहुत डिफरेंट है। अगर मेरा 4-5 साल का वीडियो आप देखते हैं और अभी का अगर आप कंपेयर करते हैं, 1-2 वीडियो लेके इसको कंपेयर करेंगे, तो आपको फर्क उसमें समझ में आ जाएगी कि डिफरेंट है। वो लेवल में जो था वहां पे था, अभी ये लेवल में है, ऐसा है। अगर अरहत तक पहुंच गए समझिए, तो वो लेवल अलग रहेगा। अभी आप पूरा फिट हो गए, क्योंकि आपको फिर पुनर्जन्म है ही नहीं है। तो इसी के लिए तो हमने धम्म लिया है ना, कि दोबारा ना आए कहीं पर भी, ऐसा है। अच्छा प्रश्न किया आपने। एक बात बतानी थी। हाँ बताइए। वो आनापान तो मैं पहले से ही करती थी, मगर अभी ये 2-4 दिन में आनापान करती हूँ तो अंदर से मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। वो तो होना पता चाहिए। नहीं, हाँ अंदर से ऐसा आनापान को बैठती हूँ, ज्यादा नहीं करती हूँ, 10-15 मिनट 20 मिनट करती हूँ, वो आपने जो दिया वो वर्क करती हूँ, फिर आनापान करती हूँ, तो अंदर से इतनी खुशी होती है, वो प्रीति सुख बोलते हैं, वैसे महसूस होता है मुझे कि बहुत मैं खुश हूँ
वो आनापान करते हुए, ऐसा मुझे अभी महसूस होता है। बहुत ही वो अच्छे। बात वैसे ही वो बात होना है। चाहिए, वैसे ही होना चाहिए आनापान से। इसीलिए तो आनापान जो है ना, आनापान सती का एक सूत्र है। अगर देखते हैं उसी में पीति सुख आ जाएगा, खुशी से झूम उठेगा, दिल जो है ना इतना लाइट हो जाएगा, ऐसा लगेगा कोई कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए, अभी मुझे अपने हाल पे छोड़ दो। जैसे गाना है ना, मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज न दो, ऐसा ही रहेगा। किसी का आवाज नहीं चाहिए, किसी का कुछ नहीं चाहिए। ऐसा अभी लगता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, छोड़ दो हाँ, मुझे सब। लगता है। सही है ना, तो वर्क हो रहा है ना, बस सही है। इसके बाद में विपश्यना करना पड़ेगा। जब भी विपश्यना करेंगे तो पूरा देखने को मिल जाएगा, नीचे से ऊपर तक सारा समझ में आ जाएगा। फिर अनुपश्यना। इसीलिए सतीपट्ठान में क्या है, काये काया अनुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सती माँ विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनसन वेदनासु वेदनासु पस्सी विहरति आतापि संपजानो सती माँ विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनसन चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सती माँ विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनसन धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति आतापि संपजानो सती माँ विनय्य लोके अभिज्ञा दो मनसन। और सारे देखने के बाद क्या है, अत्तिकायोति वा पनस सती पच्चुपट्टिता होती यावदेव ज्ञानमत्ताय पटिसति मत्ताय अनिश्चितो च विहरति न चिकिंची लोके उपादीयति एवं एव भिक्खु काये काया अनुपस्सी विहरति। सिर्फ विपसना नहीं है, काये काया अनुपस्सी विहरति, वेदना वेदनानुपस्सी विहरति, चित्ते चित्तानुपस्सी विहरति, धम्मे धम्मानुपस्सी विहरति। ये अनुपसना क्या है, अनिच्च पजानाति, दुख पजानाति, अनत्त पजानाति, निबिद्ध पजानाति, विराग पजानाति, निरोध पजानाति, पटिनिसग्ग पजानाति। ये 7 जो होता है ये अनुपश्यना है। हम विपश्यना पे ही रुकना नहीं है। विपश्यना होने के बाद जैसे गोयंका जी कहते हैं कि अनित्य अनित्य अनिच्य, वो कहते रहते हैं, तो पहले हमें वो देखना पड़ेगा, दुख अनत्त ये तीनों देखना पड़ेगा। फिर निबिद्ध विराग निरोध आ जाएगा, उसके बाद में फट जाएगा पूरा पटि निस्सग्ग। बुलावा आ गया सर आपको। हाँ हाँ, वो अभी फर्स्ट वार्निंग है। 9:45 बज रहे। हाँ, वो फर्स्ट वार्निंग है, तीसरे वार्निंग पे आ जाएंगे। अभी और 2 वार्निंग आएगा। जब भी हम बच्चे थे ना, तभी वो फैक्ट्री का वो आवाज आता था वाँ करके, तो पहले आपको रेडी होना पड़ता है खाने के लिए, प्लेट वगैरह आप जाना पड़ेगा, फिर दोबारा होगा और तीसरी बार होगा। तो हमारे घर के सामने एक मिल था, वो जो कॉटन का जो मिल होते हैं उनका साउंड आता था, और मेरा माँ भी तभी पका के दे देती थी कि देखो वो आ गया है तो अभी खाना खाना है। ऐसा हमारा चलता है। वो वैसा बुरा कुछ नहीं मानती है, पर वो मैंने हम दोनों का वो एडजस्टमेंट है कि बहुत देर हो गया तो एक बार भाई भाई आ तो जा। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने 8 बजे चालू किया था। अभी आप लोग अच्छे हो, हम लोगों ने 8 बजे चालू किया था, 4 बजे बंद किया था नेक्स्ट डे सवेरे। और हम लोगों ने एक भी किया था कि उपोसत्ता के दिन, वो जो कल्पना जी है, वो रविंद्र जी पूछ रहे थे आप ही के ग्रुप में है, अभी वो भिक्खुनी बन गई है, तो उन्होंने मुझे पूछा था कि एक दिन ऐसा करेंगे कि उपोसत्ता के दिन हम
ध्यान करेंगे और गाथा वगैरह करेंगे। मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए तो बस मस्त है, रात भर करेंगे। हाँ, मैंने कहा ठीक है चलेंगे। तो हमने चालू किया, तो मंगल सूत्र हो गया, ये सूत्र हो गया, वो सूत्र हो गया, पढ़ते करते 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 3 बज गए, 4 बज गए। मुझे तो कोई थकान महसूस नहीं होती है। आप सवेरे तक करना है, करते रहेंगे। तो उसने कहा देखो अभी मैं पुलिस में हूँ, तो मैं कहता रहूँगी कि टाइम हो गया, अभी सोने का टाइम हो गया, आ जाओ। मैं वैसा तो कम सोता हूँ, और ऐसा धम्मा चल गया तो पूरा रात चला जाएगा। कल्पना निको से मैम, इनका निको से, हाँ जी, कल्पना निको से मैम, हाँ वो भी पूरी बन गई है। हाँ, भिकुनी बन गई है। तो वो हमारा एक ग्रुप था, एक प्रीति करके भी है, वो हमारा एक ग्रुप था। तो उन्होंने स्टार्टिंग में 2-3 साल पहले हमारा रोज मिलते थे, और रोज यही, तो उनको भिकुनी बनना था। तो उनके फैमिली के लोगों के साथ भी मेरा बात वगैरह चलता रहा, फिर वो भिकुनी बन गई। अभी अरुणाचल जाती है, फिर यहाँ पे श्रीलंका में, यहाँ पे वहाँ पे घूमती रहती है। तो मैंने कहा बहुत ही अच्छे, आप अच्छा कर रहे हो। कभी कभी बात होती है उनसे, पर तभी रोज अभी चालू किए तो रात तक बनते रहो, 11 हो गया, 12 हो गया, चलते रहो। आप लोग सचमुच अच्छे हो, इसीलिए मैंने इनको अपॉइंट किया है कि आप आके 1 बार, 2 बार, तीसरी बार बंद। नहीं, आप बात करते तो हमको भी ऐसा लगता है कि आप बात करते ही रहो, हम सुनते ही रहे। हाँ, वही तो चक्कर मगर है, वही तो प्रॉब्लम मगर है। मगर कुछ वक्त का वो घड़ी भी हमको देखना पड़ता है। नहीं, वो क्या है कि घड़ी बंद हो जाती है, यही चक्कर है, तो जाना पड़ेगा। चलिए, तो दूसरा वार्निंग आने से पहले बंद कर लेते हैं। एक और 2 मिनट देता हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन है तो कह सकता हूँ, नहीं तो बंद करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। रविंद्र जी, आपके लिए कुछ है? थैंक यू सर। इन्होंने बंद ही कर दिया। नहीं, वो रात वाला हम करेंगे सर। हाँ, तो 22 तारीख उपोसत्ता है। 22 तारीख को मैं नहीं हूँ। आप नहीं होगा? मैं भी नहीं हूँ। हाँ, अगले महीने करेंगे। ठीक है सर। ओके सर, गुड नाइट सर। अगले महीने अगर वो सैटरडे फ्राइडे होके सैटरडे आता है तो हम पूरी रात कर सकते हैं। Yes, sir. रात के 7 बजे चलेंगे, 7 बजे से सवेरे 6 बजे यस सर। कंटिन्यूअस। मतलब इसमें मेडिटेशन भी करेंगे, फिर सारा होगा, आनापाना होगा, फिर विपश्यना होगा, अनुपश्यना होगा, पूरा रात भर, सोने का नहीं है। और अगले दिन काम पे निकलो, जो करना है करो, सोना नहीं है पूरा रात, अगले दिन भी सोना नहीं है। आप इतना फ्रेश रहेंगे ना कि आपको समझ में नहीं आएगा, तभी आपको जागरयान योग क्या है समझ में आ जाएगा। उपोसत्ता सुत्ता से चालू करेंगे। अंगुत्तर निकाय में आता है उपोसत्ता सुत्ता, तो उससे चालू करेंगे। ठीक है, तो रखेंगे। गुड नाइट सर। गुड नाइट। आप लोगों को भी अच्छा हो, मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। गुड नाइट, मिलते हैं।